सिवान में एक नया नाम है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक से एक मजबूत दावेदार सामने आएंगे जिनके पीछे हजारों लाखों की भीड़ होगी, फैन फॉलोइंग होगी। लेकिन सिवान में आपका एक नया नाम है, ज़्यादा लोग आपको जानते नहीं है, आपके बारे में भी नहीं जानते हैं। और तीसरे घर में नशेड़ी है। सिवान को आप नशेड़ी कह रहे हैं, ऐसे तो जनता को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। 3 वर्षों से आपने बताया कि आके आप रिसर्च करते हैं, बाकी साल आप कहाँ थे? क्या कुछ सामाजिक कार्य किए कि लोग आप पे भरोसा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी ब्राह्मण हैं और 3.5 लाख लोगों का वोट देखकर आप चुनावी मैदान में उतरे हो, उनका वीडियो देख के? अगर आपको जनता चुनती है तो आप कल कारखाने खोल देंगे? जी, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ चुनावी रैली में कल कारखाने खोलने के लिए वादे कर चुके हैं, वो अभी तक सफल नहीं हुए। तो आपको लग रहा है कि आप सफल हो पाएंगे? कोई एक मध्यम वर्गीय लड़का बीच कैरियर छोड़ के एक अच्छे पोजीशन पे, ये भी एरू गैरू ने एक साइंटिस्ट का पोजीशन छोड़ के आता है, तो जनता को उस पर विश्वास करना पड़ेगा। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान लोकसभा चुनाव के लिए अब एक डेटा साइंटिस्ट चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं प्रकाश मणि तिवारी जी के बारे में। बता दें कि इन्होंने सिवान से ही BSc और BTech की पढ़ाई की। उसके बाद हैदराबाद, बेंगलोर में नौकरी करने के बाद लंदन, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में इन्होंने डेटा साइंटिस्ट के रूप में कार्य किया। अब ये अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। तो सीधे हम इनसे बात करते हैं। प्रकाश मणि तिवारी जी, आपका सबसे पहले बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमन। जी, डेटा साइंटिस्ट के रूप में आप कार्य करते थे, विदेश में काम करते थे, अमेरिका जाना युवाओं का जहां सपना है, अमेरिका, लंदन, वहां आप नौकरी करते थे। अचानक छोड़ के लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला? देखिए, ये मतलब कि सबका सपना होता है और फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला है। लेकिन हुआ क्या कि कोरोना में आने के बाद, कोरोना में जो यहाँ की स्थिति मुझे दिखी, चूँकि मैं आ रहा था और अपने बिहार की स्थिति, अपने ज़िले के लोगों की स्थिति मैंने पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि मैं समाज को इतने करीब से देख पाया। क्योंकि इससे पहले जब भी हम आते थे घर तो 10 से 15 दिन के लिए आते थे, चीज़ें सब कुछ अच्छी दिखती थी। लेकिन यहाँ पे रहते रहते कुछ, चूँकि मुझे मौका मिला कुछ दिन रहने का, तो वो मौका मिला मुझे 3-4 महीने रहने का, वो समय बढ़ते चला गया 6 महीने, साल भर, और आज तो 3 साल होने जा रहे हैं, मतलब मैं यहीं पर रह रहा हूँ। रहते रहते मुझे एक के बाद एक समस्याएँ दिखनी शुरू हो गई। और जब समस्याएं दिखनी शुरू हुई तो मेरा ये प्रयत्न रहा कि मैं एक्चुअली जो रिसर्च ओरिएंटेड लोग होते हैं, उनका जो ब्रेन होता है, अगर कुछ दिख गया तो उसके जड़ तक पहुंचने के लिए वो कोशिश करते हैं। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। तो मेरा भी माइंडसेट वही है। मुझे सबसे पहले जो समस्या दिखी, जो छोटे बच्चे हैं जिनका एज ग्रुप आज कहिए तो 14 से लेकर 25-26 साल है, इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो मतलब स्माइक, कुछ और भी नशा है, उसके गिरफ्त में, ज़्यादा स्माइक, गांजा, इन सब चीज़ों के गिरफ्त में जा रहे हैं। तो मैं, कुछ बच्चे मेरे गांव परिवार में मिले, मैं उनसे समझने लगा चीज़ों को, उनको देख के। फिर जब मैं काफ़ी गहराई में पहुंचा तो मुझे पता चला हर तीसरे चौथे घर में आज के डेट में एक लड़का नशेड़ी है। जब नशा के बारे में मैं जानना शुरू किया, कैसे, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद पता चला कि ये जो बच्चे हैं जो नशा में लिप्त हैं, ये कहीं ना कहीं अपराध में भी लिप्त हो रहे हैं। इनके अंदर क्रेज हो रहा है अपने नशा को पूरा करने के लिए। उनकी हाल ऐसी है कि घर में कोई भी सामान उठा के बेच दे, पैसा नहीं है तो ब्लड भी बेच के नशा करने के लिए वो मतलब उत्सुक है। ऐसा हाल है उनके अंदर, ऐसा दीवानापन है नशा के लिए। तो उसके बाद मुझे ये पता चला कि ये नशा कर रहे हैं, ये अपराध में लिप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इतना फ्री टाइम है, क्योंकि बेरोजगार हैं, शिक्षा का स्तर ऐसे गिरा हुआ है कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चे, मतलब। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इसका आउटकम ये है, अपराध है, नशा है, बेरोजगारी है, और भी क्राइम्स हैं, जो मतलब सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगा कि एक जिम्मेदार, अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से।
सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नागरिक होने के नाते, एक सिवान का बेटा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इसमें मेरा निजी स्वार्थ भी है। मेरा छोटा बच्चा है, मुझे लगा कल के डेट में मेरा बच्चा आएगा, अगर कहीं रहना पड़ा उसे तो कल वो भी इस चीज़ का शिकार हो सकता है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगा कि मुझे इस आवाज़ को उठानी चाहिए। और ये आलू प्याज टमाटर गैस ये तो मुद्दा है, महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन लोगों का जो ध्यान है असली मुद्दों पर जाना चाहिए। प्रकाश जी, सिवान में एक नया नाम है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक से एक मजबूत दावेदार सामने आएंगे, जिनके पीछे हजारों लाखों की भीड़ होगी, फैन फॉलोइंग होगी। लेकिन सिवान में आपका एक नया नाम है, ज़्यादा लोग आपको जानते नहीं है, आपके बारे में भी नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति नया नाम है प्रकाश मणि तिवारी, किस तरह की चुनौती रहेंगी, क्योंकि आपके सामने एक से एक मजबूत दावेदार रहेंगे, तो अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, चुनौती तो हर फील्ड में है, और एक मध्यम वर्ग का लड़का जो यहाँ सिवान से पढ़ के अगर ऑस्ट्रेलिया लंदन अमेरिका तक अपनी पहुंच बना सकता है, अमेरिकन गवर्नमेंट नौकरी करनी अलग बात है, राजनीति करना अलग बात है, अपनी फैन फॉलोइंग खड़ी करनी अलग बात है। बिल्कुल सही, लेकिन कोई भी संघर्ष कम नहीं होता है। रही इसके लिए तो मैं इसके लिए ऑलरेडी पिछले 3 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। भले कुछ लोग मेरा नाम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरी जो दौड़ है, मेरा जो संघर्ष है पिछले 3 साल से शुरू हो गया है, क्योंकि आपकी लोकसभा का जो वोट आता है सिवान से कम गांव-गांव से आता है। तो आप जाके पता कीजिए, मैं गांव-गांव घर-घर पहुंच रहा हूं। 3 वर्षों में ऐसा आपने क्या कर दिया कि लोग आपको जान गए हैं? देखिए, मैं लोगों से मिल रहा हूं, उनके घर पहुंच के उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहा हूं। हर तीसरे घर में ताला लगा हुआ है, हर तीसरे घर में नशेड़ी लोग हैं। पिछले 3 पीढ़ियां जो शिक्षा व्यवस्था है या यहाँ की रोजगार की स्थिति, पिछले लाखों लोग 3 पीढ़ियों में बर्बाद हो चुके हैं। बहुत लोगों से मुझे आपने कहा कि हर तीसरे घर में नशेड़ी है, सिवान को आप नशेड़ी कर रहे हैं, ऐसे तो जनता को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल हर नहीं। तीसरे घर का मतलब कि हर मोहल्ले में नशेड़ी। मेरा रिसर्च है कि आज के डेट में जो नशा करने वाले बच्चों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, तो ये सैंपल वेस्ट रिसर्च होता है। इसमें मैं कह रहा हूँ एवरेज निकाला जाए तो घर सिवान में अगर कितने घर हैं और उसको डिवाइड किया जाए तो ये पता चलेगा हर तीसरे चौथे घर में एक लड़का नशा कर रहा है। तो आप इसको कृपया उल्टा ना कहें, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और इसको मुद्दा बनाने से जरूरी है कि इस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि कोई भी माँ बाप 14-15 साल तक बच्चों को पाल पोस के बड़ा करता है और वो बच्चा नशा के गिरफ्त में आके 3 से 4 साल में दम तोड़ दे रहा है, वो जरूरी है, रेदर देन कि आप इसको मुद्दा बनाएं कि ये हर घर में नशेड़ी है, मैं बदनाम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल नहीं। 3 वर्षों से आपने बताया कि आके आप रिसर्च करते, बाकी साल आप कहाँ थे? क्या कुछ सामाजिक कार्य किए कि लोग आप पे भरोसा करें? आप सामाजिक कार्य किसे कहते हैं? सामाजिक कार्य का मतलब यहाँ पे क्या है? सामाजिक कार्य का मेरे हिसाब से मतलब है आप जिस फील्ड में हैं, जहाँ पे हैं। मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ, सिवान में था तो भी मैं यहाँ पे फ्री में बच्चों को शुक्ला टोली में मैं ट्यूशन पढ़ाता था। उसके बाद से मैं जहाँ पे भी हूँ, अपने सिवान क्षेत्र के बच्चे जो इंजीनियरिंग किए हैं, जो कि मतलब कहाँ कहाँ कॉलेज से किए, उनको ब्रेक नहीं मिलता है, मैं उनको ट्रेंड करके IT में प्लेस करवाया हूँ। मैं लोगों को कन्विंस करके पेरेंट्स को बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र तक पहुँचा रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये जिस फील्ड में है, जितनी आपकी जिसलिए आप सामर्थ्यवान हैं, जितने उतना पे करते हो, वही सामाजिक कार्य है। अगर आप गवर्नमेंट के काम को अगर सामाजिक काम कहें तो मेरा मानना है कि आपको गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना चाहिए कि हॉस्पिटल अच्छा हो, रोड अच्छा हो, लोगों को छत मिले, रोड और नाली बने। ये गवर्नमेंट का काम है, जो भी नेतृत्व उन पे प्रेशर बनाना चाहिए। ये ना कि अगर आप अपने पैसे से कितना कुछ कीजिएगा, आप अपने दम पे जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिएगा। तो मेरा इतना ही है बस। सिवान के पूर्व MLC टूना पांडे का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिवान लोकसभा की बात की जाए तो ब्राह्मण समाज लगभग 3.5 लाख है। काफ़ी वायरल हुआ था वो वीडियो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी ब्राह्मण हैं और 3.5 लाख लोगों का वोट देखकर आप चुनावी मैदान में उतरे हो उनका वीडियो देख के? देखिए, आपने तो बहुत ही गंभीर प्रश्न मेरे सामने खड़ा कर दिया। रह गई जहाँ तक ब्राह्मण समाज की बात, तो मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, लेकिन ब्राह्मण समाज में कभी भी नेता की प्रथा नहीं रही है। ब्राह्मण समाज में हमेशा शिष्य और गुरु की परंपरा रही है। ब्राह्मण समाज में हमेशा स्वामी और सेवक की परंपरा रही है। तो मैं एक सेवक, एक शिष्य के नाते ब्राह्मण समाज में हूँ।
मेरा ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं कि मैं ब्राह्मण समाज का नेता हूं या वोट बैंक देख के आया हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो भी रिसर्च है, मैं मूलभूत सुविधाओं से लेके बहुत गंभीर चीज़ों तक की मुद्दाओं को मैं अपने एजेंडे में शामिल किया हूं। आप पेपर में भी देख सकते हैं। तो ये सभी वर्ग के लिए, सभी लोगों के लिए। रह गई ब्राह्मण समाज की, वो तो मेरा परिवार है, मैं उस वर्ग से हूं, तो कोई साथ दे ना दे, अपना परिवार तो साथ देता ही है। कई 3.5 लाख वोट का लालच तो है। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं पहले ही कहा आपसे कि हमारे समाज में कभी भी नेता बनने की परंपरा नहीं है, और जो भी नेता बनना चाहेगा ब्राह्मण समाज उसे कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो है ही नहीं परंपरा। तो आप एक्स्ट्रा आप नहीं ला सकते हैं। जब भी बनना है तो आपको सेवक या शिष्य बनना पड़ेगा, और मैं उसी लायक हूँ। नशा मुक्ति की बातें, कई सिवान में क्या समस्याएं आपको दिखी? 3 वर्षों में आपने सिवान में काफ़ी भ्रमण किया, आपने बताया, जैसे क्या कुछ मूल रूप से समस्याएं दिखी? देखिए, सिवान में तो समस्याएं बहुत हैं। एक तो नशा हो गया, एक मूलभूत सुविधाएं हो गई, मध्यम वर्गीय व्यापारी की अब अगर बात कर ले तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हैं मध्यम वर्गीय व्यापारी है। बरसात हो, ठंडा हो, गर्मी हो, मच्छर मार रहे या माछी मारना जो कहते हैं मार रहे हैं। क्यों भैया? पहले तो ऑनलाइन कल्चर हो गया है, मॉल का कल्चर हो गया है। ये कल्चर दिल्ली बॉम्बे हर जगह है, केवल सिवान में नहीं है। ये तो थोड़ा मोड़ा इम्पैक्ट कर ही रहा है, लेकिन यहाँ की जो नीतियाँ हैं, यहाँ के नेतृत्व का जो नज़र अंदाज जो कहते हैं वो है, मतलब चीज़ों को देख के अनदेख करना, ये बहुत बड़ी समस्या। आपके यहाँ इतनी बड़ी ट्रैफिक है, एक साइकिल भी पार्क करने की जगह नहीं है। तो आज की डेट में क्या हो रहा है, अगर हम अपने परिवार को बाजार ले जाना चाहते हैं तो हम कार लेके आएँ या बाइक लेके आएँ, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में हंट करता है, भैया मैं पार्क कहाँ करूँगा, परिवार को यहाँ पे बाइक पार्क करके 2 किलोमीटर कहाँ जाऊँगा। तो लोग ऑनलाइन की तरफ, मॉल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी, अगर लोग, आप जो भी नेतृत्व, अगर उनको अपने समाज के बारे में, अपने जो भी वर्ग के बारे में अगर चिंता है, तो हर किसी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ये ट्रैफिक की समस्या को आपको समाधान करना पड़ेगा। छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए आप क्या रिहैबिलिटेशन, मतलब कहाँ नया दुकान, कुछ मार्केट बनवा रहे हैं। आपके क्या एजेंडे, क्या मुद्दे रहेंगे इन लोगों के, जो आपने समस्याएं गिनाई उसको लेकर क्या एजेंडे रहेंगे? देखिए, मेरा तो सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि नशा मुक्त हो जाए। हर ब्लॉक में कुछ छोटे मोटे प्राइवेट कल कारखाने खुलें। मैं नहीं कर रहा हूँ एक ही बार मारुति ट्रक बनने लगे। मेरा ये मानना है कि छोटे मोटे कल कारखाने खोलने से योग्यता के अनुसार बच्चों को और जो भी बुजुर्ग हैं उनको प्लेस किया जा सकता है। कुछ रोजी रोटी का साधन। लगता है कि एक लोकसभा सदस्य अगर आपको जनता चुनती है तो आप कल कारखाने खोल देंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि आपके पास पावर है, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके पास राइट्स है कि आप यहाँ के प्रॉब्लम्स को सदन में उठाएं। तो क्या लगता है कि जो वर्तमान सांसद है या पहले सांसद, उन लोगों के पास पावर नहीं था? आप उठा के देखिए उनका हिस्ट्री, कितने आवाज उठाए हैं। 15 से 20 साल का रिकॉर्ड उठाइए, कौन सांसद है जो जाके सांसद भवन में अपने जनता के बारे में आवाज उठाया है? कोई नहीं उठाया। अरे आपको प्रॉब्लम पता रहेगा तब ना उठाइएगा। प्रॉब्लम है पता नहीं है हमारी जनता में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स पता रहे तब ना सांसद में। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ चुनावी रैली में कल कारखाने खोलने के लिए वादे कर चुके हैं, वो अभी तक सफल नहीं हुए। तो आपको लग रहा है कि आप सफल हो पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं केंद्र सरकार से अनुग्रह करूंगा कि भाई आप कुछ नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ कंपनियों का सब्सिडीज दीजिए। उसके बाद जो भी यहाँ पे युवा हैं, जो मतलब यहाँ पे उद्योगपति हैं, जो कि इंटरप्रेनर आज के डेट में है, मैं उन बैंकों पे खुद गारंटर बन के उनको सहयोग करूंगा कि बैंक से उन्हें लोन मिले, कुछ वो कल कारखाने लगाएं। मेरे पास विजन है, मेरे पास फॉरेन कॉन्टैक्ट भी है, क्योंकि मैं उस फील्ड से रहा हूँ। मुझे पता है कि गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ की सरकार कैसे काम कर रही है। वहाँ पे हर घर में कल कारखाने, आप जाइए गुजरात में तो एक प्राइवेट लिमिटेड है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। चाहा जाए तो सब कुछ किया जा सकता है। एक निस्वार्थ भावना से काम करने की आवश्यकता है। कोई भी प्रतिनिधि हो, कोई भी नेतृत्व अगर निजी स्वार्थ से अगर ऊपर उठ जाए तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। चलिए, कल कारखाने नशा मुक्त, इसके अलावा और क्या एजेंडे है? एजेंडा ये है कि 3 साल की डिग्री जो 5 से 6 साल में मिल रही है उस पर कुछ हो, बच्चों को सही समय से डिग्री मिले। दूसरे प्रदेश में जहाँ बच्चे 5 साल में मास्टर डिग्री ले रहे हैं, यहाँ पे बच्चे 3 से 6 साल तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसका बहुत साइड इफेक्ट है। एक तो बच्चों का मनोबल गिर रहा है, किसी का एज एक्सपायर हो जा रहा है, किसी का फैमिली सिचुएशन ऐसा हो जा रहा है कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि कल कारखाने हो जाए, हर ब्लॉक में कॉलेज की व्यवस्था हो कि जो बच्चियाँ हैं जो दूर सिवान तक नहीं आ पाती हैं
उनका पढ़ना सुगम हो जाए, वो अपने निजी करीबी कॉलेज में जाके वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर लड़कियाँ जब पढ़ेंगी तो अपना समाज धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैं किसानों के लिए बात करना चाहूँगा, हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो। आज की डेट में आप दिल्ली से ज़्यादा महंगा गाँव के बाज़ारों में सब्जी खरीदते हैं। कभी आपने एहसास किया इस चीज़ का? क्यों चौथे घर में ताला लगा हुआ है? इतनी महंगाई है कि गाँव में लोग नहीं रह सकते हैं, दिल्ली जाके रह सकते हैं। ये स्थिति है यहाँ की। तो मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, हर ब्लॉक में स्टोरेज हो, सही समय पे खेतों में पानी आए, सही समय पे खाद बने। जो आपको सिवान में पूरा कचरा दिखता है उससे मुझे पैसा दिखता है। पर डे कुछ नहीं तो 10,000 बोरे जैविक खाद आपके कचरे से बनाया जा सकता है। जितनी समस्याएं आपको सिवान में दिख रही है उससे ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दिख रही है। ये मेरा अपना पर्सनल रिसर्च है। मैं उन सभी चीज़ों को मैं काफ़ी करीब से एनालिसिस किया हूँ, रिसर्च किया हूँ अपने मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो कि मैं दूसरे गवर्नमेंट के लिए करने वाला था। पूरा 3 साल का समय मैं यहाँ सिवान में डाला हूँ। चुनाव से पहले सभी नेता ऐसे ही बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर फुस हो जाते हैं। ये देखिए, ये तो आज तक का यही रहा है परंपरा। लेकिन कोई लड़का, कोई एक मध्यम वर्गीय लड़का बीच कैरियर छोड़ के एक अच्छे पोजीशन पे, ये भी एरू गैरू ने एक साइंटिस्ट का पोजीशन छोड़ के आता है, तो जनता को उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि भाई कोई आ रहा है इतना त्याग करके। भले आप लोग के लिए कोई बड़ा त्याग नहीं हो, लेकिन मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है मैं जो करके आ रहा हूँ समाज के लिए। और रह गई बात जहाँ तक, तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुझ पर आप भरोसा कीजिए और 5 साल बाद आप विकसित सिवान पाएंगे। जनता से क्या एक बार अपील करेंगे? देखिए, जनता जनार्दन से मेरा ये मतलब ये विनय रहेगा, अनुग्रह रहेगा कि इस बार आप जात पात और जो मतलब पक्ष विपक्ष की जो राजनीति होती आई है आज के डेट में, धर्म को लेके, इन सभी चीज़ों से उठ के मुद्दों की राजनीति पे आए। हमें ये डिमांड करना पड़ेगा अपने नेतृत्व से कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जब हम जिस चीज़ की डिमांड करेंगे वही हमें मिलेगा। तो हमारी जो मूलभूत चीज़ें हैं उसका डिमांड हो, जो हमारे समाज की गंभीर समस्या हैं उनके जड़ से दूर करने का डिमांड हो। और मैं आप लोगों से अनुग्रह करना चाहूँगा, काफ़ी विनम्र निवेदन करना चाहूँ कि मेरा आप साथ दें और आप मेरा हाथ पकड़े। मैं आपको अपना हाथ पकड़ के 100 कदम लेके चलूँगा अगर आप मेरे साथ 1 कदम चलते हैं तो। चलिए, तो प्रकाश मणि तिवारी जी थे जो डेटा साइंटिस्ट का अमेरिका में जॉब छोड़कर सिवान लोकसभा चुनाव की तैयारी में आए हुए हैं, और तमाम इनकी जो मुद्दे हैं वो आपने सुना। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।